So I never believed in dark energy until this house that we lived in almost ruined our lives. This is a true story about the house that I lived in before this house, and I've only recently shifted in April. So my old house was a place that never felt normal right from the start. And over the years, things kept getting darker. Strange energy, unexplained feelings, and situations that we could not ignore anymore. So eventually, I reached out to a psychic, and what happened after that shocked me the most. So in 2023, this psychic and I tried to remove that negative energy from my house, and then everything changed. So this is my real experience with a house that had something attached to it for years. So watch this story time till the end because it only gets worse. So hi guys, this is Akira and I am back with yet another story time video because बहुत टाइम से मैंने story time डाला नहीं था एंड आई नो काफ़ी दिन से मैं गायब थी और आप लोग मेरे लिए चिंता कर रहे थे कि मैं क्यों गायब हूँ. बट गाइज बहुत कुछ हो गया मेरी लाइफ में इन 6-7 दिनों में एंड कोई आगे व्लॉग आएगा ना उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि क्या हुई थी. बट लेट दिस वीडियो बी अ स्टोरी टाइम वीडियो, हम उस पर फोकस करते हैं. सो जब मैंने लास्ट अपना वो जो वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने मूव आउट किया है, उसमें मैंने कुछ रीजंस बताए थे कि मैंने मूव आउट क्यों किया है. तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पिछले घर में मुझे ऐसा लगता था कि एक नेगेटिव एंटिटी थी या नेगेटिव एनर्जी थी. एंड आपको जब ये चीज़ पता चली, आप लोग मुझे बहुत सारे डीएम्स करने लगे, कमेंट्स करने लगे. यू वर लाइक कि वी नीड दैट स्टोरी, हमें वो नेगेटिव एनर्जी वाली स्टोरी चाहिए. सो येस, दिस इज़ दैट स्टोरी. सो लेट मी गिव अ बैकग्राउंड कि कैसे वो घर हमें मिला, कैसे हम शिफ्ट हुए, क्या बैक स्टोरी है बेसिकली उस घर की. सो पहले ना मेरी फैमिली में हुआ करते थे मेरे दादा दादी और मेरे पापा, राइट. एंड वो लोग एक 1 BHK हाउस में रहा करते थे जो कि हमारे ये हॉन्टेड वाले घर के पास ही में था. और वो घर में जब वो लोग रहते थे ना, भले ही वो 1 BHK था, दे वर रियली हैप्पी. और मेरे दादाजी का ना एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जो बहुत ही पॉपुलर था हमारी सिटी में और एक तरफा चला करता था. बहुत बहुत अच्छे से वो रेस्टोरेंट चल रहा था एंड पैसे की कोई कमी नहीं थी मेरी फैमिली में. जो चाहिए होता है ना एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए, वो सब कुछ था. इनफैक्ट देयर वाज काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस थी, है ना, मेरे फैमिली वालों के लाइफ में पैसे की, हर चीज़ की. सो बेसिकली उस 1 BHK में जब रहती थी मेरी फैमिली, तब वो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे थे. उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे पापा 25-26 साल के थे ना, उनकी शादी हो गई एंड शादी के 1 साल के अंदर ही मैं पैदा हो गई थी. तो जब मैं 11 समथिंग महीने की हुई ना, मेरी फैमिली को ये पता चला कि वो जो 1 BHK में अभी मेरी फैमिली रहती थी उसके पास ही में एक नई बिल्डिंग बनी है जिसमें बहुत सारे 2 BHK फ्लैट्स हैं. तो इन लोगों ने सोचा कि अपने पास अब पैसे हो गए हैं, रेस्टोरेंट भी अच्छा चल रहा है, घर में बहू भी आ गई है, मतलब कि मेरी मम्मी भी शादी करके आ गई है और मैं भी पैदा हो गई थी. तो उन लोगों ने सोचा कि अब हमें 2 BHK में शिफ्ट हो जाना चाहिए, विच इज़ फेयर इनफ, राइट. बट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि इस घर में शिफ्ट होने से पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी और मेरी जो फैमिली है ना वो लड़ाकू किस्म की भी नहीं थी तब. बट हाँ, मेरी मम्मी जो है वो नार्सिसिस्ट हैं और एकदम से ना आते ही उन्होंने रंग नहीं दिखाने शुरू किए थे मेरी फैमिली को. धीरे धीरे करके उन्होंने अपने रंग जो है दिखाने शुरू किए. तो शुरू के 1 साल तक तो मेरी मम्मी ठीक ही रहती थी. फिर जब इस घर में शिफ्ट होने की बारी आई ना, तो ये जो घर है ना ये पहले किसी और फैमिली ने ले रखा था और उनकी ना एक दुकान हुआ करती थी जो कि बिक गई सडनली. पता नहीं उनको बहुत सारे लॉसेस हुए, क्या हुआ, तो उनको ये घर बेचना पड़ा. वो चाहते भी नहीं थे बेचना ये घर, बट उन्हें हमें वो घर बेचना पड़ा. हमने उनसे वो घर लिया. अब क्या होता है ना कि जो सामने वाला पर्सन है उसको लॉसेस हुए हैं, वो मजबूरी में घर बेच रहा है, तो ऑब्वियसली वो अच्छे मन से नहीं बेच रहा है ना. उसके मन में एक वो चीज़ है कि यार मुझे मेरा घर बेचना पड़ रहा है इस सिचुएशन में. तो बहुत ही गंदे मन से वो जो औरत थी ना जिसके नाम पे वो घर था, उसने बहुत ही गंदे मन से वो घर हमें बेचा था. ऊपर से ना वो मेरी फैमिली से टाइम भी मांग रही थी कि हमें ना थोड़ा दिन यहाँ पे रहने दो, फिर हम कहीं किराए के मकान में शिफ्ट होंगे, ऐसा वैसा. तो मेरी दादी कहती कि यार हमने तो ये घर खरीद लिया है और घर जो है मेरी दादी के नाम पे ही था. तो मेरी दादी ना वो आंटी से बहुत लड़ी एंड शी वाज लाइक कि नहीं, तुम्हें खाली करना पड़ेगा ये घर बिकॉज हमने ये खरीद लिया, अब हम तुम्हें थोड़ी ना यहाँ पे रहने देंगे. ये बात भी सही है, फेयर इनफ, राइट. तो वो जो आंटी थी ना वो बहुत गंदे मन से मतलब बोली कि हाँ ठीक है ले लो ये घर, उस टाइप से.
फिर भी वॉटेवर मेरी फैमिली ने उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे आने के बाद पता नहीं मेरे घर वालों की मति घूम गई या पता नहीं वो थे इग्नोरेंट, बट उन्होंने ना बहुत अजीब गरीब स्टेप्स लिए जो नहीं लेने चाहिए। जैसे कि हमारे ना एक बहुत अच्छे फैमिली पंडित हुआ करते थे, ही वॉज रियली रियली अमेजिंग। उन्होंने ही वो 1 BHK वाले घर की ना पूजा की थी, गृह प्रवेश वगैरह की, सत्यनारायण की कथा की थी। तो वो जो घर था ना बहुत अच्छा फल दिया था मेरी फैमिली को, बहुत लकी रहा था मेरी फैमिली के लिए। लेकिन जब इस घर में 2 BHK में शिफ्ट हुई मेरी फैमिली, पता नहीं क्यों उन्होंने वो जो पंडित जी थे उनको कंसल्ट ही नहीं किया, उनको बोला ही नहीं कि आप यहाँ पे आके पूजा करो या यहाँ की शुद्धि करो या इस जगह को प्योरीफाई करो, कुछ भी पूजा वूजा नहीं की, डायरेक्ट शिफ्ट हो गए। फिर जब शिफ्ट हुई मेरी फैमिली यहाँ पे तो नोटिस किया इन लोगों ने कि उस घर में ना वो जो औरत थी वो कुछ तो करके गई है। एंड इट इज़ नॉट ओनली वहम गाइज, बिकॉज पता है क्या, ऐसे ही मेरी फैमिली नहीं सोच रही थी कि इसने कुछ किया है। हुआ क्या था कि जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, मैं तो 11 महीने की थी बेसिकली, मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि उस घर के हर कोने में कम से कम 7 कीले ठोकी गई थी, हर कोने में। आप एक बात बताओ, कोई कोने में 7 कीले क्यों ठोकेगा? एंड एग्जैक्टली 7 कीले, किचन में कीले हैं, लिविंग रूम में हैं, बेडरूम में हैं, बाथरूम तक में कीले गड़ी हुई हैं। फिर जब यहाँ पे शिफ्ट हुई मेरी फैमिली, उन्होंने वो सारी कीले निकलवाई। तो आप देख रहे हो कितनी चीज़ें गलत की मेरे घर वालों ने, ना शुद्धि कराई, जो कीले थी उनको भी सीरियसली नहीं लिया, वो औरत से भी बहुत गंदे मन से उन्होंने घर लिया। सो बेसिकली जैसे यहाँ पे आए ना, सब गलत हो रहा था। अब मैं पैदा हुई थी, मैं 11-12 महीने की थी एंड मैं जब पैदा हुई तब मैं बिल्कुल सही थी। लेकिन जैसे ही इस घर में शिफ्ट हुए ना, मेरी मम्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, घर में झगड़े करने शुरू कर दिए, कलेश करने शुरू कर दिए और दूसरों के घर भी तुड़वाने शुरू कर दिए मेरी मम्मी ने। मेरी मम्मी को ना कोई भी हैप्पीली मैरिड कपल देखा नहीं जाता, वो ना वहाँ पे बिल्कुल ऐसे तीली लगा के उनका ब्रेकअप, डिवोर्स कुछ भी कराने की कोशिश करती रहती है। सो शी ट्राइड टू ब्रेक माई बुआज हाउस ऑल्सो। सो ये सारी हरकतें मेरी मम्मी की शुरू हो गई एंड धीरे धीरे उनने रंग दिखाने शुरू कर दिए, घर में कलेश बढ़ गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मतलब बचपन से ही मेरी तबीयत, ओ माय गॉड, इतनी ख़राब रहती थी, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। मतलब बचपन में तो मेरे घर वाले कहते कि भाई तुझे आए दिन हमें सुइयाँ ठुकवाने जाना पड़ता था क्योंकि तू इतनी बीमार पड़ती थी। अब इतनी चीज़ें हो रही है फिर भी मेरे घर वालों ने नहीं सोचा कि इस जगह की शुद्धि करवाएं या पूजा करवाएं, कुछ नहीं सोच रहे, ठीक है। एंड देन द वर्स्ट हैपेंड। क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो दुकान थी, रेस्टोरेंट था, वो बहुत अच्छा चलता था। वो बेसिकली चाय नाश्ते का था, ठीक है, चाय एंड नाश्ता, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड ऑल, और सारा दिन वो चाय नाश्ता बनता था, मतलब, और सारे दिन लोग आते थे, सब लोग जानते थे मेरे दादाजी को एंड बहुत पॉपुलर दुकान थी। प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे जो दादाजी हैं ना, वो कभी सीरियस नहीं थे बिजनेस को लेकर के, और मेरे पापा भी कभी एम्बिशियस काइंड ऑफ पर्सन नहीं रहे हैं। उनने कभी ऐसे नहीं सोचा कि यार मेरी अगर सैलरी अभी 8,000 है और मेरी बच्ची पैदा हो गई है तो मैं कोई और ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढूं ताकि मैं अपनी बच्ची को एक अच्छी लाइफ दे पाऊं। ऐसी मेंटालिटी मेरे पापा की कभी नहीं थी। उन्होंने हमें यही सिखाया है कि भाई अपने पास कम रिसोर्सेज है ना, तो कम रिसोर्सेज में रहना सीखो। आप समझ रहे हो। तो मेरे पापा भी उस प्रकार के थे कि दुकान वुकान है फिर भी कभी वो दुकान पे जाते नहीं थे, जाएंगे तो भी 1-2 बजे उठ के लेट उठ के जाएंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं, बताओ, उनकी बच्ची पैदा हो गई है 12 महीने की, 11 महीने की, और उनको क्रिकेट खेलना है, कुछ कभी सीरियसनेस नहीं थी मेरे पापा में। और मेरे दादाजी में एक प्रॉब्लम ये थी कि वो ना बहुत ही भगवान वाले पर्सन थे, और इतने भगवान वाले पर्सन थे, इतने दयालु थे कि मतलब कोई भी भिखारी जा रहा है, कोई भी गरीब जा रहा है, ले तू ये ले ले, ले तू नाश्ता ले ले, तू चाय ले ले। कोई आया कहता मेरे पास सेठ आज पैसे नहीं है, तो बोलेंगे ठीक है कल दे देना, फिर कल भी नहीं मांगेंगे कि वो कल वाले पैसे तो दो। तो मेरे दादा की ये मेंटालिटी थी कि भाई जो नसीब में होगा वो आ जाएगा, जो नहीं होगा वो चला जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से कभी कोई एफर्ट्स नहीं किए। अब धीरे धीरे क्या हुआ प्रॉब्लम कि मेरे जो दादा हैं ना, उनके बड़े भाई भी इसी बिजनेस में आ गए, चाय नाश्ते के बिजनेस में। अब हमारी दुकान जैसे यहाँ है तो उन्होंने यहीं पे उनकी दुकान खोल ली और सिमिलर काइंड ऑफ ही दुकान खोली। अब क्या है कि हमारी दुकान बहुत पॉपुलर है, मेरे दादाजी को सब सिटी में जानते हैं, तो सब यहीं आएंगे ना, यहाँ पे कोई क्यों आएगा। तो इनके यहाँ कोई नहीं आता था। तो हुआ क्या कि इनकी जलने लगी कि इनकी क्यों चलने लगी
ठीक है, ऐसा ही होता है ना, मेरी चलती है तो तेरी जलती है, वैसी वाली चीज़ हो गई थी। तो जो मेरे दादाजी के बड़े भाई थे उनको बहुत इस चीज़ की मिर्ची लगती थी कि इनकी दुकान कैसे चलती है, हमारी दुकान कैसे नहीं चलती। तो फिर इन्होंने ना बहुत ही कालाकांडी करनी शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया कि कोई तो तांत्रिक से कांटेक्ट बनाया जो कि बहुत डरावना सा दिखता था। मुझे बताती है मेरी दादी, मेरे पापा सब, कि बहुत डरावना एक तांत्रिक आता था, काला तिलक विलक लगा के, मुंडियों की माला पहन के, लाइक टिपिकल जैसा आप मूवी में देखते हो। वो उनके यहाँ आता था रात को 12 बजे उनकी दुकान पे। किसकी? मेरे दादाजी के बड़े भाई की। वो आता था और वहाँ पे उनकी दुकान के बाहर बलि देता था, कौवे की, उल्लू की, मुर्गे की, काले मुर्गे की, पता नहीं क्या क्या वो रिचुअल्स करवाते थे। तो अब हमारे घर में नेगेटिविटी है, ये लोग भी अजीबोगरीब रिचुअल्स करवा रहे हैं, और मेरे दादा पापा भी सीरियस नहीं है दुकान को लेके। तो इन सब चीज़ों के अमालगमेशन से क्या हुआ, हमारी दुकान अच्छे से चलनी बंद हो गई, बिकॉज लॉसेस इतने होने लगे, क्योंकि मेरे दादाजी तो ऐसे ही पैसे बांटते फिरते थे सबको। तो लॉसेस के कारण जो दुकान है ना वो बंद करने तक की नौबत आ गई। तो ये जो थे मेरे दादाजी के भाई बड़े, वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ये दुकान हमें बेच दो, हम खरीद सकते हैं अब तो, क्योंकि हमारी दुकान तो अब चलने लगी है, क्योंकि हम तांत्रिक से कालाकांडी करवाने लगे हैं। तो उनकी दुकान चलने लगी थी तो उनके पास पैसे थे, तो वो कहते कि अब तुम्हारी दुकान ये वाली भी हम खरीद लेते हैं, ताकि हम दोनों दुकान मिक्स करके एक बड़ी सी दुकान बना लेंगे, और बेचने के प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे पास जगह भी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। और तुम क्या करना, तुम ना गाँव वापस चले जाओ, गाँव में तुम कोई छोटी मोटी नौकरी या बिजनेस कर लेना, तुम यहाँ से चले जाओ। तो गांव तो वापस नहीं गए मेरे दादाजी, लेकिन उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया था उनके बड़े भाई ने कि उन्होंने दुकान बेच दी। अब जैसे ही मेरे दादा ने दुकान बेची, इन लोगों ने वो दुकान को मिक्स करके, 2 दुकान मिक्स करके इतनी लंबी दुकान बना ली, और खूब एक तरफा उनकी वो दुकान चलने लगी। आज भी एक तरफा उनकी वो दुकान चलती है, और वो लोग हमें कुछ नहीं समझते, मतलब वो हमको ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये गरीब हैं, भिखारी हैं। कभी उन लोगों ने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी उनके पास है ना, वो उन्होंने हमारे नसीब का छीना है गलत तरीके से। बट वही है कि जो गलत करता है ना, उसका अंजाम भी गलत ही होता है। तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बट दिस हैपेंड, राइट। तो जब हमारी दुकान चली गई, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से फक हो गई, और उसके बाद कभी ठीक नहीं हुई, तब से लेके आज तक में। क्योंकि मेरे दादा फिर क्या करने लगे, वो एक छोटी मोटी जॉब करने लगे, और मेरे पापा वो भी छोटी मोटी जॉब करने लगे, और मेरे पापा अभी तक भी छोटी मोटी जॉब ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे दादा या पापा में कोई कमी थी, अगर वो चाहते कोई अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते थे, लेकिन शायद वो नहीं करना चाह रहे थे, या शायद उनकी मति ही बांध दी गई थी कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो बहुत ख़राब सिचुएशंस उसके वजह से मुझे देखनी पड़ी। मतलब एक टाइम पे तो मेरे पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई थी, बट थैंकफुली मेरा स्कूल जो है मुझे फ्री शिप देने लगा, क्योंकि मैं टॉपर थी, तो उस कारण से मेरी पढ़ाई अच्छे से हो पाई। अदरवाइज़ वो भी नहीं हो पाती, अगर मेरे स्कूल ने चार्ज नहीं लिया होता तो मेरे घर वालों ने तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी होती। वो तो ऐसी बातें ही कर रहे थे कि इसको तो हिंदी मीडियम में डाल दो, ये कर दो, सरकारी स्कूल में डाल दो, ऐसी बहुत गंदी बातें वो कर रहे थे। सो या हमारी सिचुएशन इस घर में आने के बाद बहुत ख़राब हो गई, दैट्स द मेन पॉइंट। अब इतना कुछ जब हो गया ना गाइस, तो मेरे घर वाले आज तक भी मतलब ना उन लोगों को कोसते हैं, मेरे दादा के बड़े भाई के फैमिली को, कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसे किया, इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया। एंड आई अंडरस्टैंड दैट, उन्होंने तो गलत किया ही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपका भी कुछ कर्म होता है, आप भी कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, जो कि मेरे दादाजी और पापा ने नहीं किया। बस ज़िंदगी भर वो कोसते रहे उन लोगों को ही, क्योंकि अगर वो कुछ और ट्राई करते तो कर लेते मैं भी। तो मैं भी काफ़ी टाइम तक मेरे दादाजी और पापा को कोसती थी कि यार इन्होंने कुछ अच्छा कर लिया होता तो हमें अच्छी लाइफस्टाइल मिली होती, बिकॉज मुझे कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिली यार, मेरे भाई को कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिली, इतने कम रिसोर्सेज में हम जिए हैं। तो मैं सोचती थी कि इन्होंने कभी कुछ क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो घर था ना जिसमें मैं पहले रहती थी, वो ना आपको बांध देता है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है उस घर में रह के ना किसी की भी तरक्की हो ही नहीं सकती। आपके अंदर का ना ड्रीम्स, आपके अंदर के एम्बिशंस, आपके अंदर की ना वो ललक मार देता है वो घर, मतलब वो उस टाइप का घर है। और वो घर ऐसा था ना गाइस कि वहाँ पे मुझे कोई भी पॉजिटिव बात करने में ना
ऐसा लगता था कि कोई सुन रहा है, कोई नेगेटिव इंसान या नेगेटिव एनर्जी है जो ये बात सुन लेगी और फिर मेरा काम नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई गुड न्यूज़ होती थी या कुछ अच्छा मैं करने जा रही होती थी ना, मैं कभी भी उस घर के अंदर वो चीज़ नहीं बोलती थी। मैं बाहर जाऊंगी ना मेरे भाई के साथ या ऐसा कुछ, तो मैं उसको बताती थी कि यार ऐसा हुआ या ऐसा मैं करना चाहती हूँ। इतना ज़्यादा हम लोगों को वहाँ पे नेगेटिव लगता था। और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि उस घर में ना लक काम नहीं करता आपका, मतलब वो घर डूम्ड है। वहाँ पे अगर आप रह रहे हो आपकी तरक्की हो ही नहीं सकती। मैं टॉपर थी, मैं कितना कुछ कर सकती थी गाइज लाइफ में, बट मेरी करियर जर्नी इतनी डाउनहिल गई है कि मैं यहाँ अटकी हुई हूँ फालतू सी जॉब में। एंड मैं इसके बारे में ना ओपन अप करूँगी अच्छे से। मैं आपको पूरा करियर जर्नी ना एक दिन बैठ के बताऊँगी, उसमें मैं सब समझाऊँगी। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बहुत कुछ कर सकती थी लाइफ में जो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि पता है क्या, एक तो ड्रीम्स और एम्बिशंस को ये मार देता है घर, आपका लक काम नहीं करता तो आप क्या करोगे, आपका ना दिमाग कहीं से कहीं तक काम ही नहीं करता। इस घर की मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि इस घर से ना आप निकल नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते। अगर मैं बात करती थी ना कभी मेरे घर वालों से कि अपन को ना शिफ्ट कर लेना चाहिए कहीं और किसी घर में, तो मेरे को चोट लग जाएगी। इमेजिन, कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा हो जाएगा। तो वैसी वाली चीज़ होती थी कि आप सोच भी नहीं सकते इस घर से जाने का। इवन जब हम किसी वेकेशन वगैरह पे भी जाते थे ना, होता है ना कहीं रिश्तेदार के यहाँ चले गए, बुआ के यहाँ चले गए, तो वहाँ ऐसा होगा कुछ कि बुआ हमसे लड़ लेंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम जल्दी आ जाएंगे। मतलब अगर हम 15 दिन के लिए गए होंगे ना, तो 7-8 दिन में ही हम वापस आ जाएंगे। ऐसा मतलब वो घर ना वापस खींच के लेके आता था, ऐसा मुझे लगता था। आपको ये बातें ना बहुत अजीब लग रही होगी, बनावटी लग रही होगी, आई डोंट नो, बट आई हैव लिव्ड दिस एक्सपीरियंस। और अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा हुआ हो ना, प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज मुझे जानना है कि और किसी के साथ भी ऐसा हुआ है क्या। पता है, मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला था 12th के बाद इंजीनियरिंग के लिए, बहुत अच्छा कॉलेज। उस कॉलेज में जाने के लिए लोग तरसते हैं, पर वहाँ पे मेरे साथ ऐसा हॉन्टेड इंसिडेंस हुआ, मेरे साथ बहुत गलत इंसिडेंसेस हुए वहाँ पे, और मैं इतनी डर गई कि मैं वापस घर आ गई। मैंने कहा मुझे नहीं करना इंजीनियरिंग, जबकि मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिला है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी करके मैं वापस आ गई डर के। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं ये वही नेगेटिव एनर्जी तो नहीं थी जो वहाँ आ गई थी और मुझे वापस लेके आ गई। आई नो ऑल ऑफ दिस साउंड्स वेरी विक्रम भट्ट की मूवी कोडेड, बट आई डोंट नो, मैं ऐसे सोचती हूँ कि क्या ये वही एनर्जी थी जो मेरे को वापस लेके आ गई। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो घर था ना, हमको ओवर टाइम इमोशनली फिजिकली जो है तोड़ रहा था। मतलब हमारे घर में किसी की हेल्थ सही है ही नहीं, ना मेरी मम्मी की, ना मेरे पापा की, ना मेरी दादी की, ना मेरे भाई की, ना मेरी। मेरा भाई तो स्कूल टाइम में डिप्रेस था। इमेजिन, एक बच्चा डिप्रेस्ड है, आप इमेजिन करो। मतलब सब उस घर में फिजिकली वीक, इमोशनली नम्ब, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि हमारी जो लड़ाइयाँ थी सारी वो नेगेटिविटी की वजह से हुई थी। ऑफ कोर्स मेरे घर वालों में प्रॉब्लम है और वो ही खुद लड़ते थे, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये नेगेटिविटी की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर नेगेटिविटी की वजह से हुआ था तो मैं और मेरा भाई नॉर्मल कैसे थे, हम कैसे निकलेश करते थे। और अगर ये नेगेटिविटी की वजह से मेरे घर वाले लड़ रहे थे, तो अगर मान लो हम कहीं बाहर गए हैं या कहीं और गए हैं, तब नहीं लड़ना चाहिए ना मेरे घर वालों को, लेकिन वो तो लड़ते थे, वो तो हर जगह कलेश करते थे। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी की वजह से वो हो रहा था, बट हाँ एक पार्ट प्ले किया हो मे बी थोड़ा बहुत उसने। सो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कितना फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वीक और परेशान कर दिया था उस घर ने हमको। एंड बहुत इनडायरेक्टली ही चीज़ें होती थी, कभी ऐसे डायरेक्ट चीज़ें नहीं होती थी। और रियल लाइफ में ना धीरे धीरे ही चीज़ें एस्केलेट होती है, धीरे धीरे डैमेज होता है। मतलब जितना टाइम आप ज़्यादा रहोगे डैमेज उतना ज़्यादा। वैसा वाला मूवी जैसे नहीं होता है कि एक दिन आपको ये हुआ, पायल की आवाज़ आई और दूसरे दिन भूत दिख गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे चीज़ें एस्केलेट होती है। एंड सैडली हम उस घर से कभी निकल नहीं पाए जल्दी। अगर निकल गए होते तो आई थिंक हमारी लाइफ की ट्रजेक्टरी कुछ डिफरेंट होती। अब मैंने आपको बताया कि चीज़ें काफ़ी इनडायरेक्ट होती थी, राइट, लेकिन 2019 से ना चीज़ें बहुत डायरेक्ट होनी शुरू हो गई। तो पहले जो भी वो नेगेटिविटी थी, नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी वो चीज़ थी, उसने सबसे पहले मेरी मम्मी को पकड़ा था। अब शायद वो भी नेगेटिव है मेरी मम्मी, तो शायद उनका कनेक्शन जल्दी बन गया, आई डोंट नो, वट एवर दैट इज़। बट मेरी मम्मी को सबसे पहले उस नेगेटिविटी ने पकड़ा और मेरी मम्मी को चीज़ें फील होनी शुरू हो गई। तो एक दिन मेरी मम्मी उनके बेडरूम में ना ऐसे करवट पे सो रही है, ठीक है, ऐसे करवट पे। उन्हें ऐसा फील होता है कि कोई पीछे से आया और उनको ऐसे पकड़ लिया। तो माई मॉम थॉट दैट इट कुड बी माई डैड,
ठीक है, लेकिन उन्होंने पलट के देखा तो पापा नहीं थे। बट शी वॉज लाइक कि मैंने वो प्रॉपर फील किया कि किसी ने मुझे पीछे से आकर के पकड़ा है। तो अब मुझे ऐसा लगा, एक्चुअली मेरी मतलब पूरी फैमिली को ही लगा कि भाई ये ड्रामे कर रही होंगी, क्योंकि आदत तो है उनकी ड्रामे करने की। तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी मम्मी कहती है कि मुझे ऐसा सपना आया कि मतलब उनको बहुत विविड ड्रीम आया कि हमारा जो गेट है ना उस घर का, उस पे कोई बहुत बड़ा चमगादड़, मैन साइज्ड चमगादड़ काला उल्टा लटका हुआ है। इतना डरावना सपना उनको आया। तब भी मैंने सोचा कि यार इनके दिमाग में यही भरा हुआ है, भूत प्रेत ये वो, तो इनको वहम हो गया होगा, मैंने ये सोचा। सभी यही सोच रहे थे, तो हमने सीरियसली नहीं लिया। तो मम्मी को तो पक्का हो गया था कि कुछ है। अब मेरी मम्मी ना कभी कभी पूजा पाठ भी करा करती थी शाम में, तो वो ऐसे कहती थी कि जब भी वो अकेली मंदिर के पास बैठ के कोई पूजा पाठ वगैरह कर रही होती है ना, उनको ऐसा फील होता है कि उनके पीछे कोई बहुत लंबी ब्लैक शैडो खड़ी है और उनको मॉनिटर कर रही है। लाइक वो चाहती नहीं है कि वो भगवान का नाम ले, उस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी क्रीपी लगने लगी। अब मुझे समझना है कि ये रियल है नहीं है। फिर इसके बाद क्या हुआ, चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हुई। तो जब मेरे साथ होनी शुरू हुई ना, तब मुझे लगा कि अब ये रियल है, बिकॉज आई एम वेरी ससेप्टेबल टू एनर्जीज। और अब स्ट्रांगली वो जो भी एनर्जी थी वो खुद को एक्सप्रेस कर रही थी, मतलब वो प्रॉपरली अब मेरे सामने। अब देखो, मैंने आपको बोला ना कि 2019 में सारी चीज़ें बहुत डायरेक्ट होने लगी। फिर क्या हुआ, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन होने लगा और बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ गए हमारे घर में, बहुत लेवल के। और मैं इतनी एंग्जाइटी में रहती थी, मैं क्या बताऊँ। तो मैं भी इमोशनली क्या हो गई, वीक हो गई। तो जो इमोशनली वीक इंसान होता है उसको तो ऑब्वियसली पता चलता ही है अगर आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो अब उस टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे, कि मैं और मेरा भाई रात को लेट तक जागते थे, क्योंकि हमारा स्लीप स्केड्यूल ख़राब हो गया था। एंड आई थिंक कोविड में सबका ही ख़राब हो गया था। तो रात को ना मैं बहुत बार ऐसा करती थी कि हम लोग जाग रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो मैं कुछ खाना बनाने चली जाती थी, क्योंकि भूख लगती है अगर हम लेट तक जागते हैं। तो एक दिन मेरे भाई ने मुझे बोला कि मुझे बेसन का हलवा खाना है, तू दीदी बना के लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं किचन में गई और मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ना एक डब्बी में बादाम रखे थे, तो बादाम मैंने काटे और डाल दिए हलवे में। फिर मैं हलवा बना रही हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं पीछे पलट के देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो जो बादाम की डब्बी है ना, वो बीचों बीच में रखी हुई है किचन के, ज़मीन पे। एंड आई एम लाइक, ज़मीन पे किसने रख दी? मैंने तो रखी नहीं है, मैंने तो अभी डाली। और मेरे घर में सब सो रहे थे और मेरा भाई तो अंदर रूम में पिक्चर देख रहा था। तो ये अजीब सा इंसिडेंट जब मेरे साथ हुआ, मैं काफ़ी डर गई, ठीक है। मुझे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। फिर ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं रात को कुछ खाना बना रही हूँ किचन में और मैं कुछ शेडो पास होते हुए देख रही हूँ ब्लैक कलर की, जो मेरे पेरिफेरल से मुझे बस दिखती है और फटाफट पास होके चली जाती है। तो मैं यही सोचती थी कि ये क्या हो रहा है, कहीं कोई लाइट का रिफ्लेक्शन इधर उधर से, कोई रोड पे से कुछ आ रहा है, क्या हो रहा है। पर मुझे लग गया था कि गड़बड़ तो कुछ है। तो 2021 में आई कन्विंस्ड माई फैमिली कि लेट्स मूव आउट ऑफ दिस हाउस। तो हमने ना एक सिटी सिलेक्ट की जहाँ पे मेरे एक रिलेटिव हमारे रहते थे। तो मेरी दादी कहती कि अपन उनको बोलेंगे कि भाई आपके जो सिटी है वहाँ पे हमको अच्छा सा घर दिलवा दो, हमें शिफ्ट होना है, ऐसा वैसा। तो ये सब सोच के हम निकले थे 2021 में कि भाई अपन कहीं और ही शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत टाइम से हम शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, ठीक है। तो जिस दिन हमें निकलना था मेरे सिटी से उस सिटी में जाने के लिए, हम लोग रात को निकले थे, ठीक है। तो रात का टाइम था और 2 बजे होंगे या 2:30 बजे होंगे और हमें निकलना था 4 साढ़े 4 बजे। तो मैं और मेरा भाई हमने डिसाइड करा कि हम आज सोएंगे ही नहीं, वैसे भी स्लीप स्केड्यूल तो बिगड़ा ही हुआ है। तो हम लोग ना अपना मूवी वगैरह जो भी है धीमे धीमे अपने रूम में देख रहे थे और बाकी सब सोए हुए थे। अब एकदम से मुझे वॉशरूम जाना था, ठीक है, मुझे सुसु जाना था। तो मैं गई, पूरे घर में अंधेरा था क्योंकि सब सो रहे थे। तो हमारा ना बाथरूम जाने का एक गलियारा हुआ करता था जो एकदम अंधेरा ही रहता था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गई हूँ और मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, पर मैं देख रही हूँ कि उस गलियारे में कोई तो ब्लैक शैडो खड़ी हुई है। तो मुझे लगा कि क्या पता मेरे पापा उठे हो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। तो मैं दूर से उस शैडो को कह रही हूँ, पापा पापा पापा, आपने जाना है क्या वॉशरूम पापा। मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कोई कुछ जवाब ही नहीं मुझे वो दे रहा जो भी है पर्सन। एंड आई वाज लाइक, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे पापा? अगर ये पापा है तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? आई गॉट
क्रीप्ड आउट, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। आई गॉट सो क्रीप्ड आउट, आई वॉज लाइक हु द फक इज़ दिस। एंड मैं इतनी डर गई कि मैं ज़ोर से चिल्लाई, मैंने ऐसे ना बोर्ड पे हाथ ऐसे मारा कि सारी लाइटें चालू हो गई, मेरे घर वाले उठ गए। एंड आई टोल्ड देम कि दिस हैपेंड। तो मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा डर गए एंड दे वर लाइक ओ माई गॉड वी नीड टू मूव आउट ऑफ दिस हाउस। बट वॉट डिड आई टेल यू कि वो जो घर था वो हमें मूव आउट नहीं करने देता था। तो जब हम गए वहाँ पे, पता नहीं उस रिलेटिव को क्या हो गया, वो एकदम ही पलट गए, उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। इनफैक्ट वो जितने भी ब्रोकर्स को जानते थे उनको उन्होंने बोल दिया कि इनको यहाँ पे घर मत लेने देना, मेक श्योर दैट दीज पीपल डोंट कम इन दिस सिटी। जबकि पहले वो खुद बोले थे कि आप यहाँ आ जाओ, मैं आपको घर दिलवा दूंगा, बिल्कुल आप मूव आउट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से वो चेंज हो गए। तो मुझे समझ आ गया था कि ओ माय गॉड दिस हाउस इज़ नॉट गोइंग टू लेट अस गो आउट। अब क्या हुआ था गाइस कि जब 2020 आया था ना, मैं बहुत चेंज हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चली गई थी। तब मैं उतनी रिलीजियस नहीं थी लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा चली गई थी। तो आई यूज़ टू लव मेडिटेशन और ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी। और 2023 में तो मैं प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी में चली गई थी। 2020 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मतलब लिटरली 2020 में मैंने सबको कट ऑफ कर दिया था। मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं सिर्फ अपने भाई के साथ रहती थी और मैं उसी से बातें शेयर करती थी। हम दोनों ही सिर्फ एक दूसरे के दोस्त थे और मैं बस अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर रही थी। एंड आई वाज जेन्युइनली रियली इंजॉइंग इट। मैं किसी को मिस नहीं कर रही थी। मैंने इंस्टा सब डिलीट कर दिया था, मेरा है भी नहीं अब अकाउंट वो पुराना वाला, मतलब सब डिलीट करके मैं चली गई थी स्पिरिचुअलिटी में। एंड आई वाज रियली इंजॉइंग इट। उसके बाद आया 2023 और 2023 में मुझे मिली एक साइकिक, एक हीलर, एक स्पिरिचुअल टीचर। वो मुझे ऑनलाइन मिली थी और तब उन्होंने अपना ये जो धंधा है ना, ये शुरू ही किया था इंस्टाग्राम पे। अब ये जो पर्सन है, जो भी ये औरत है, ये बहुत बड़े पैमाने पे काम करने लगी है। 60-60 हज़ार के जो है ये कोर्सेज बेचती है। मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहती बिकॉज आई डोंट वांट हर टू सू मी फॉर पेनीज। सो मैं नाम नहीं बताऊंगी। बट येस, इस पर्सन से मेरा कॉन्टैक्ट बना थ्रू इंस्टाग्राम एंड तब मुझे ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छी लगी। सो सबसे पहले मैंने उनका ना एक फुल मून मेडिटेशन था वो करा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 2 और क्लासेस उन्होंने की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, अच्छा रिजल्ट मिला मुझे। अब पता नहीं वो प्लेसिबो था या किस्मत थी, बट जो भी है मुझे लगा कि भाई ये औरत तो अमेजिंग है, ये सही चीज़ें सिखाती है। तो मेरी ना उस पर्सन से बॉन्डिंग हो गई, उस औरत से बॉन्डिंग हो गई और मुझे उस पर बहुत ट्रस्ट हो गया। तो वन डे आई वॉज टॉकिंग टू हर एंड आई टोल्ड हर के देर इज़ समथिंग इन माई हाउस, यहाँ पे ऐसा ऐसा दिक्कत है, व्हाट डू यू थिंक, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, बिकॉज हम निकल नहीं पा रहे इस घर से और अगर हमें यहीं रहना है तो मैं चाहती हूँ वो जो भी नेगेटिविटी है वो यहाँ से चली जाए। फेयर इनफ, राइट? तो वो जो औरत थी वो मुझे कहती है कि ओके, आई विल मेडिटेट, आई विल यूज़ माई साइकिक पावर्स टू सी इफ़ देर इज़ समथिंग इन योर हाउस। सो शी मेडिटेटेड वन डे एंड शी चेक, देन शी वॉज लाइक कि मैं ना मेंटली आपके घर में जा रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पे नेगेटिविटी है या नहीं। एंड आई वॉज लाइक ओके, है ना। एंड शी वॉज ऑन अ जूम कॉल विथ मी वाइल शी वॉज डूइंग ऑल दिस। एंड जब उसका वो सब मेडिटेशन एंड ऑल ख़त्म हो गया, शी वॉज लाइक कि ओ माई गॉड येस, आई डू सी अ ह्यूज ब्लैक शेडो इन योर हाउस। एंड आई वॉज लाइक दिस इज़ वॉट माई मॉम एंड आई सॉ, वी सॉ अ ब्लैक शेडोई फिगर। तो जब वो ये बोली मुझे शॉक लगा क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया था कि हमें ऐसा कुछ दिखा है, मैंने बस ये बोला था नेगेटिविटी है, ये है, वो है। सो जब उसने ये बोल दिया मुझे उस पर विश्वास हो गया कि यार इसे तो बहुत कुछ आता है। तो मैंने उसको बोला कि क्या आप कुछ कर सकते हो, कुछ तरीके से हम इसको हटा सकते हैं क्या नेगेटिविटी को। तो शी वॉज लाइक कि आई विल नॉट डू इट, यू विल डू इट। तो आई वॉज लाइक मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं कैसे करूँगी। तो शी इज़ लाइक नहीं यार, मुझे तुझ में वो पावर दिखती है, यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी, आप में है कहीं ना कहीं वो साइकिक एबिलिटीज़ एंड आई थिंक यू कैन डू इट। तो आई एम लाइक हाउ विल आई डू इट। शी इज़ लाइक कि तुम्हें अपने माइंड पावर से, अपने ब्रेन पावर से उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा धक्का मार के अपने घर से। एंड आई विल गाइड यू थ्रू ऑल ऑफ इट, लाइक मैं पूरा आपको गाइड करूँगी कैसे आपने मेडिटेट करना है, क्या क्या करना है। यू हैव टू जस्ट डू एज आई से एंड जो नेगेटिविटी है वो आपके घर से निकल जाएगी।
एंड आई बिलीव्ड हर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आई वॉज लाइक ओके वी आर गोना डू दिस, व्हेन कैन वी डू दिस. तो शी इज़ लाइक कि हमें ये करना होगा अमावस की रात पे, रात को 11 बजे. एंड आई वॉज लाइक ठीक है, अभी अमावस की रात आने ही वाली है, हम बैठ जाते हैं 11 बजे. तो ऐसा ही किया हमने, अमावस की रात पे 11 बजे बैठे. वो जूम कॉल पे थी और वो मुझे बताती गई मुझे कैसे कैसे करना है. मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट जैसे उसने वो चीज़ें मुझसे करवाई मुझे सब फील होने लगा. मुझे दिख रही थी वो नेगेटिव एनर्जी, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो रेजिस्ट कर रही थी वहाँ से जाना, उसको नहीं जाना था वहाँ से. और वो जो है मेरे घर के अराउंड गोल गोल सर्कल कर रही थी. आई नो इट साउंड सो क्रीपी एंड तुमको लग रहा होगा कि ये लड़की पागल है क्या है, बट दिस इज़ वॉट हैपेंड. ओके, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो. दिस इज़ नॉट अ फेक स्टोरी, दिस इज़ वॉट रियली हैपेंड. तो कुछ टाइम तक रेजिस्ट करने के बाद वो जो एनर्जी थी ना, इट जस्ट गॉट पुश्ड अवे. ओके, आई सॉ इट गेटिंग पुश्ड अवे. तो मुझे ये सब खत्म हो गया और मुझे मेरी साइकिक ने बोला कि हो चुका है काम आपका, नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है. एंड दैट वाज नॉट अ लाई, नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली जा चुकी थी, क्योंकि उसके बाद मुझे या मेरी मम्मी को कोई ऐसी फिगर नहीं दिखी. हाँ, हमें अनलकी फील होता था उस घर में. हाँ, हमें ऐसा लगता था कि हम अकेले नहीं हैं या कुछ, बट ऐसा लग रहा था कि अब वो 10% रह गया है, बाकी 90% वो जा चुका है, क्योंकि हमें कोई भी शेडो वेडो दिखनी बंद हो गई थी उस टाइम पे. तो मुझे लगा कि वाह, काम तो बहुत अच्छा हो गया. लेकिन जैसे वो सेशन खत्म हुआ ना, आई रियलाइज्ड आई एम फीलिंग रियली लाइट हेडेड, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे सर दुख रहा है. एंड आई इमीडिएटली टोल्ड दैट पर्सन कि भाई मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, मुझे तो अच्छा फील होना चाहिए, मैंने कुछ अच्छी चीज़ की है. तो वो कहती कि नहीं नहीं यार, आपने बहुत नेगेटिव एनर्जी को ऐसे धक्का मार के निकाला है, एक उसका इफेक्ट तो रहता है थोड़े टाइम, 2-3 दिन. मैंने कहा ठीक है, 2-3 दिन में शायद ठीक हो जाएगा. फिर ये सब करने के बाद मैं रूम से निकली और मैं मेरे भाई से मिली. मैंने उसको बोला मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया. एंड मेरा भाई मुझे कहता है कि तू तो बहुत ड्रेन लग रही है यार, तू बहुत ड्रेन लग रही है, क्या हो गया. मतलब तू जब भी कोई मेडिटेशन या ऐसी कोई क्लास करती है तू बहुत फ्रेश लगती है, लेकिन आज तू इतनी ड्रेन्ड क्यों लग रही है. तो मैंने उसको बताया कि भाई 2-3 दिन लगेंगे, मैं नॉर्मल हो जाऊंगी क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा किया है. एंड माई ब्रदर वॉज सो कंसर्न फॉर मी एट दैट पॉइंट, बिकॉज ही वॉज लाइक कि तू ऐसे कैसे किसी के कहने से ऐसी चीज़ें कर सकती है, तू पागल है क्या, ऐसे ऑनलाइन लोगों को आप कैसे भरोसा कर सकते हो. विच इज़ सो ट्रू यार. बट मैं इतनी स्टूपिड थी, और पहले ना जब मैं स्पिरिचुअलिटी में नई नई आई थी ना, मुझे ज़्यादा ज्ञान थोड़ी ना था. बस वो 2-3 क्लासेस मैंने उसके साथ की, मुझे अच्छी लगी. फिर उसने वो ब्लैक शेडो वगैरह के भी बारे में बता दिया, मुझे लगा इसे तो बहुत कुछ पता है, तो मैं उसकी बातों में आ गई. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई गाइस कि उसने मेरे से इतनी बड़ी प्रक्रिया करवाई, पर उसने प्रोटेक्शन के लिए मेरे साथ कुछ नहीं करवाया. मतलब कोई प्रोटेक्शन रिचुअल या कुछ भी ऐसा उसने मुझे नहीं करवाया. दैट्स द इशू. आप जब भी ऐसी चीज़ें करते हो, फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, जो कि मैंने नहीं किया क्योंकि उस गधेड़ी ने मुझे नहीं बताया. और ये जो भी ऑनलाइन स्पिरिचुअल टीचर्स या जो भी होते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है तुमसे, उनको बस पैसे से मतलब है. उसको भी पैसे से मतलब था. सो उसने मुझसे प्रोटेक्शन वगैरह नहीं करवाया. एंड नाउ दैट आई एम इन टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, अब मेरे को समझ आता है कि जब आप कोई इवन पॉजिटिव चीज़ भी करते हो ना, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. आप जब नाम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, आप भगवान का मेडिटेशन वगैरह भी करते हो ना, you really need to do some कवच. ओके, you need to have protection. बहुत सारे कवच होते हैं, पंचमुखी हनुमान का कवच होता है, काली माँ का होता है, सारे भगवान के कवच होते हैं. तो आपको कवच यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है पॉजिटिव चीज़ों में भी. तो आप इमेजिन करो, मैंने तो एक नेगेटिव एंटिटी को हटाया था, क्या तब मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होगा. बट वो औरत ने मुझे नहीं बताया. अब मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं धीरे धीरे थोड़ी ओकेइश हो गई. बट गाइज थोड़े टाइम बाद, लाइक 2-3 महीने बाद, एवरीथिंग जस्ट वेंट डाउन हिल. मतलब 2023 फिर भी ठीक ठाक निकल गया, लेकिन जैसे ही 2024 आया, मैं इतनी बीमार पड़ी कि मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा फिजिकल हेल्थ, सब कुछ जा चुका था, सब कुछ. मतलब मेरे मरने के वांधे आ गए थे. एंड मैं सच में मरने जा रही थी. 2-3 बार मैंने अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. फिर जैसे तैसे मैंने 2024 निकाला, भगवान के सहारे, उम्मीद में, पॉजिटिविटी में, जैसे तैसे खुद को संभाला. मुझे लगा 2025 बहुत अच्छा होगा, लेकिन 2025 में मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई. एंड व्हेन यू सी समवन यू लव सफरिंग, हाउ कैन यू बी ओके.
he is like my baby, he is like my kid. Seeing him suffering was the worst thing I've ever experienced. तो 2025 भी मेरा बहुत गंदा गया, एंड 2025 में आई वॉज स्टिल क्रिएटिंग कॉन्टेंट. मैं बताती ही नहीं थी, थोड़ा बहुत बताती थी कि मैं परेशान हूँ, ये हूँ, बट क्या है क्या नहीं है पूरा डेप्थ में मैंने कभी नहीं बताया. मतलब कितनी बार ऐसा होता था कि मेरा फुल ब्लोन नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और उसके बाद मैं फिल्म करने बैठ गई हूँ. स्पेशली इन दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो मैं रो के आई हूँ, लिटरली, मतलब रो के बाथरूम में आई हूँ, एंड देन मैंने मेकअप लगाया और मैंने फिल्म किया है. तो यू नेवर रियली नो व्हाट समवन इज़ गोइंग थ्रू, इसका वही बात है. बट इन शॉर्ट बेसिकली जब मैंने ये प्रक्रिया करी साइकिक के साथ, मेरी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई. एंड 24 and 25 वर द वर्स्ट years of my life. I would not wish years like that on even my enemies. It was so difficult to get through those times. बहुत ज़्यादा टफ था. मतलब आई एम नॉट इवन किडिंग, 24 और 25 ऐसे years थे मेरी लाइफ के कि उन्होंने मुझसे ना खुश होने की क्षमता ही छीन ली. लाइक आई डोंट इवन फील इमेंस जॉय एनी मोर. मैंने शायद पहले भी आपको बताया है, मैं वैसे हंसती ही नहीं हूँ, मैं वैसे खुल के ठहाके लगाती ही नहीं हूँ जैसे मैं पहले लगाया करती थी, मैं खुल के गाती नहीं हूँ. बहुत ज़्यादा चेंजेस मेरे अंदर इन 2 सालों ने लेके आया. फिर जब 2026 आया ना, आई गॉट इनटू गॉड स्ट्रांगली. लाइक मेरा जो फेथ था ना, मैंने उसको इतना सॉलिड किया, मैंने भगवान को छोड़ा ही नहीं. आई केप्ट टेलिंग माई गॉड कि प्लीज़ डू समथिंग यार, वाई आर यू नॉट सेंडिंग पीपल टू हेल्प मी, प्लीज़ टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस. अगर इसमें कोई नेगेटिविटी या कुछ भी है वो आपसे बड़ी नहीं है. सो डू समथिंग फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. इवन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस आई एम स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड आई स्टिल वॉन्ट टू डू समथिंग. सो प्लीज़ हेल्प मी. सो गॉड हेल्प्ड मी, या फिर लिखा होगा इस टाइम पे मेरा वहाँ से निकलना, जो भी है. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वहाँ से निकल गई. मेरे पापा मेरी दादी भी चाहते हैं कि वो वहाँ से निकले. मेरी मम्मी तो अलग रहती हैं, तो मेरे पापा दादी भी चाहते हैं वहाँ से निकलना, पर वो निकल नहीं पा रहे हैं. कोई तो रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं उनमें वहाँ से, जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहे. बट आई रियली होप एंड प्रे कि वो भी निकल जाए, क्योंकि मैं सबको ही खुश देखना चाहती हूँ. मैं खुश हूँ, मेरा भाई खुश है, मेरी मम्मी भी निकल गई वहाँ से, मैं चाहती हूँ मेरे पापा और दादी भी निकले. सो गाइज आई थिंक दिस वॉज द स्टोरी टाइम एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसकी शुद्धि करवाओ, पूजा करवाओ, कुछ भी करवाओ. मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप वहाँ से निकल जाओ. प्लीज़ और ज़्यादा डैमेज होने का राह मत देखो, वेट मत करो, बिकॉज जितना टाइम आप ज़्यादा ऐसे नेगेटिव स्पेस में बिताओगे उतना ज़्यादा डैमेज आपको होगा. हम लोगों ने अपना पैसा, रिश्ता, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब गंवा दिया उस घर में, एंड फॉर वॉट. सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपका घर नेगेटिव है, ट्राई टू लीव इट एज सून एज यू कैन. ऑल्सो ये जो ऑनलाइन स्पिरिचुअल टीचर्स, लीडर्स, साइकिक्स जो भी होते हैं, प्लीज़ इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो. ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च. बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज गेन करो इन सब चीज़ों के बारे में, फिर ही इन चीज़ों में घुसो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ हो. ऑल्सो गाइज आई विल ट्राई कि मैं वो जो पुराना घर है ना उसका एक हाउस टूर टाइप का बनाऊँ, तो मैं आपको दिखा पाऊँ कि वो घर एक्चुअली कैसा था, कहाँ पे मैंने वो शेडोज़ देखी. मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना ज़रूर चाहती हूँ. तो आप मुझे बताना अगर आपको वो पुराने घर का टूर चाहिए ना, तो मैं एक दिन वहाँ पे चली जाऊँगी और आपके लिए फिल्म करके लेके आऊँगी. ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई रियली होप आप लोगों को मज़ा आया होगा या आपने सीखा होगा या वॉट एवर. आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी एंटरटेन्ड एंड मैं चाहती हूँ आप कुछ ना कुछ सीखो भी मेरी स्टोरी से. सो या बहुत टाइम बाद मैंने स्टोरी टाइम फिल्म किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन. अंटिल देन बाय. आई लव यू सो फ्रिकिंग मच. बाय.